विनय जी, आपने देखा होगा किसान आंदोलन शुरू होता है और उसमें जो कांग्रेस है और राहुल गांधी है, सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है? अंबानी और अडानी का। जियो का सिम का बाइकआउट किया जाता है, वो जियो के सिम को पोर्ट कराया जाता है और आज हालत ये हो गई है कि जो पंजाब के किसान हैं उनके खेतों में जो टावर लगे हैं उनको बंद कराया जा रहा है। और खुद अमरिंदर सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, यानी कि अमरिंदर सिंह को रिक्वेस्ट करनी पड़ गई कि आप गलत कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं सबसे पहले इस मामले को देखता हूं कि जब आप अपने ही देश के बिजनेसमैन के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना किसी ने वोडाफोन का विरोध किया हो, किसी ने किसी फॉरेन BMW का विरोध किया हो? ये लोग अपने ही देश की जड़ों में गर्म पानी डाल रहे हैं कि हमारा देश लुट जाए, बिखर जाए, टूट जाए, और इसकी प्लानिंग हमेशा करते रहते हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां इस तरीके के आंदोलन को चला रही हैं निश्चित तौर पे वो देश विरोधी हैं, और उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि देश में एक अडानी अंबानी पैदा होने में कम से कम 250 साल लगते हैं। मैं बता सकता हूँ, मुकेश अंबानी के पिताजी जो थे धीरू भाई अंबानी, उनके पिताजी मास्टर थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, तब अपने बच्चे को संवारा, और उस धीरू भाई अंबानी ने फिर 70 साल अपनी उम्र लगाई, तब जाके उनका एक बिजनेस शुरू हुआ। और उसमें जब 65 साल 70 साल आज उनके दो बेटे मुकेश अंबानी अनिल अंबानी लगाते हैं, तब जा कर के ये धंधा आज लोगों के समझ में आ रहा है। और उसके बाद भी उनके 40-40 साल के बेटे बेटियां वो भी उसी धंधे में खप गए, एक ही बिजनेस करते हैं और उसी में पूरा परिवार आज खप गया। यानी कि 250 साल लगा एक मुकेश अंबानी बनने में, एक अनिल अंबानी बनने में। आप रतन टाटा को देख लीजिए, कम से कम 250 से 300 साल रतन टाटा के फैमिली और उनके ट्रस्ट की, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके कंपनी के एक एम्प्लॉय की सर्विस लगी है, तब जाकर के एक रतन टाटा बना, जिसकी ईंट में, भारत की हर एक ईंट में टाटा का योगदान आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अडानी अंबानी हो या कोई भी एक व्यक्ति एक दिन में ना बिजनेसमैन बनता है ना करोड़पति बनता है, उसे 300 साल 100 साल अपने देश की सेवा करनी पड़ती है। अभी जल्दी ही तेजपाल महाशय जो MDH के थे मालिक, वो अपनी उम्र के 93 साल इस देश को दिया, और उससे पहले भी वही धंधा उनकी फैमिली करती थी। इसलिए एक MDH ने पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन किया, एक टाटा ने पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन किया, एक अडानी अंबानी, कितनी सारी जो महिंद्रा जैसी कंपनियों ने पूरे विश्व में भारत की शान को आगे बढ़ाया और बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी जनरेशन की जनरेशन अपने देश की सेवा में खपाते जा रहे हैं। आप उनके विरुद्ध कौन सा युद्ध छेड़ रहे हैं? अपनी जड़ों में पानी डालने का, अपने देश को तोड़ने का, काटने का, बर्बाद करने की जो आप खेती कर रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। ये खेती चाहे आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे कांग्रेस कर रही हो, चाहे कोई भी XYZ कर रहा हो, उसे इसे तत्काल बंद कर देना होगा। इस तरीके से कॉर्पोरेट और बिजनेसमैनों को टारगेट किया जा रहा है। आपको याद होगा ऐसा ही वामपंथियों ने बंगाल के अंदर किया था। आज आप बंगाल की हालत देख सकते हैं, तो आपको नहीं लगता पंजाब भी उसी रास्ते पर जा रहा है? जितने किसान नेता है वो वहाँ पर राज करेंगे, बाकी सब जाकर कनाडा में जॉब करेंगे। मैं किसी भी राजनेता को इस सवाल पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपके शहर दिल्ली में लोग क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ कंपनियां थी। कंपनियां क्या करती थी? वो एक प्रोडक्ट बनाती थी, उसी की सेल, मार्केटिंग, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग में आपको नौकरी मिली थी। इसलिए ये दिल्ली शहर बसा, यहाँ लोग आए। इस दिल्ली ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। यहीं के छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जब निकल के गुड़गांव जाती हैं तो वो विश्व का सबसे ताकतवर शहर बना देती है। जब ये नोएडा जाती हैं तो विश्व का सबसे ताकतवर शहर नोएडा बन जाता है। गाजियाबाद जाती हैं तो भारत का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पैदा करने वाला इस डिस्ट्रिक्ट बन जाता है गाजियाबाद। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपने ही देश के छोटे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन जो एक प्रोडक्ट बना करके आपके जीवन में रंग भरने का प्रयास कर रहे हैं, सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आप अपनी ही जड़ों में गर्म पानी डाल रहे हैं। आप अपने ही बच्चों को मौत के मुँह में झोंक रहे हैं। आप अपने बच्चों को बेरोजगारी की कटोरा फेंकने का देने का काम कर रहे हैं, और ये काम आपको बंद कर देना चाहिए। और आपको समझ में नहीं आता तो किसी स्कूल में जाके किसी प्रोफेसर से टीचिंग लीजिए और शिक्षा प्राप्त करिए कि बिजनेस कैसे ग्रो होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे आती है। तो किसान विरोध का होना चाहिए, अंबानी अडानी का विरोध क्यों हो रहा है? अंबानी अडानी का क्या लेना देना? जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी के जो बिल लाए हैं, अंबानी अडानी को फायदा होगा, जो जमीन है अंबानी अडानी का कब्जा हो जाएगा। एक्चुअली आप जो सामने से देखते हैं वो सच नहीं है। जो सामने के पीछे का कड़वा सच है वो ये है कि किसानों को इस आंदोलन से लेना देना कुछ भी नहीं है।
क्योंकि किसानों को अगर लेना देना होता, किसान का बेटा भी गेहूं चावल बेच करके रोजी रोटी कमाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारी बाधाएं थी। उसको समाप्त करके सिर्फ एक पैन कार्ड लगाते हुए 200 रुपये का खर्चा है, मैं भी गेहूं 10 कुंटल खरीद सकता हूं, प्याज खरीद सकता हूं, लहसुन खरीद सकता हूं, अपने घर से ला के बेच सकता हूं दिल्ली की मार्केट में और कमा सकता हूं, अपनी रोजी रोटी को बढ़ा सकता हूं, अपने परिवार के इनकम बढ़ा सकता हूं। इसमें किसानों को विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी और आज भी कि खेती के फसल का ही बीमा और खेती के फसल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक खेती करेंगे आप 5,000 देंगे, दूसरे में 3 खेतियां हमारे देश में होती हैं। एक आपकी धान की फसल होती है, गेहूं की फसल, गर्मियों की फसल पानी की कमी की वजह से लगभग ना के बराबर होती है। कुछ सब्जी उत्पादक ही गर्मी की खेती करते हैं जहाँ सब्जियों का उत्पादन होता है। ऐसे में किसान फसलों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, खेती बेचने खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करता। किसानों को इस भ्रम में डालने की जो राजनीति की गई और आज जो इसका असली स्वरूप आपको देश विरोधी स्वरूप, देश को विनाश करने का, देश को नष्ट करने का जो स्वरूप आज आपने अडानी अंबानी मुकेश अंबानी के जियो फोन के विरोध में देख रहे हैं। व्हाट इज अडानी अंबानी? हमारे देश की 70% से 99% यूनिवर्सिटियों का एक एक बच्चा भी एक एक क्लास से बिजनेसमैन नहीं बन रहा है। जानते हैं क्यों? सबको आराम की जिंदगी चाहिए। एक प्रोडक्ट किसी यूनिवर्सिटी के, पंजाब की यूनिवर्सिटी के अमरिंदर सिंह प्रोफेसर से उंगली उठा के बता दे किसके प्रोफेसर के पास एक प्रोडक्ट है जो 10 रुपए की कीमत में बिक सकता है। ऐसी हमारे देश की यूनिवर्सिटियां हैं और ऐसे ही परिवेश से एक अडानी अंबानी कभी कभार निकलता है और हम उसकी जड़ों में इतना पानी डालना शुरू कर देते हैं कि वो सूख न जाए, जब तक दम नहीं लेते। और इस देश के राजनेता जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, चुल्लू भर पानी में उनको डूब करके मर जाने की जरूरत है। और तमाम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने भी राजनेता, बड़े बड़े महान नेता हमारे दिल्ली शहर में रहते हैं, यहीं उनका घर, यहीं उनकी ऑफिस, यहीं से सारा क्रियाकलाप चलाते हैं। पता है आपको, आज दिल्ली की एक एक सरकारी स्कूल जो करीब 18 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल शिक्षा देते हैं, उन 18 लाख बच्चों के स्कूल की बिल्डिंग के सामने आपको एमसीडी का कचरा घर, दिल्ली का कचरा घर मिलेगा। आपके यहाँ कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है बताइए? कौन सा आईआईटी का चीफ मिनिस्टर 6 साल से दिल्ली में शासन कर रहा है और उसके हर एक स्कूल के सामने एक एमसीडी का कचरा घर। स्वयं मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस कैंपस में, उनके ही चंद्र विहार मंडावली वेस्ट विनोद नगर के कैंपस के सामने एमसीडी का कचरा घर बना है। एक कचरा घर तो बच्चों के स्कूल और बिल्डिंग के अंदर घुस के बना है। जो शिक्षा मंत्री इतना नहीं देख सकता, जो राजनेता और राजनीतिक पार्टियां अपने बच्चों के प्रति इतनी भी जिम्मेदार और संवेदनशील नहीं है, वो किसानों के प्रति कैसे संवेदनशील हो सकती है? लेकिन वो तो योगी से मुकाबला कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या ये तुलना कीजिए हमारे स्कूलों से आकर। योगी और मोदी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देश के लिए वो समर्पित योद्धा है। अगर वो उनसे कुछ गलत भी हो जाता है तो वो देश, हम अपना परिवार चलाने में बहुत कुछ करते हैं, कभी कभी हम वो कदम नहीं उठा पाते जो उठा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा अपने परिवार को बचाने का, बढ़ाने का आगे होता है। और इस प्रयास में अगर कोई सही व्यक्ति फेल भी हो जाता है तो उसे किसी बात का पश्चाताप नहीं और उसके साथ परिवार हर कदम से कदम खड़ा रहता है। इसलिए देश इन दोनों योद्धाओं के साथ खड़ा होता है। ऐसे जितने भी योद्धा आएंगे सबके साथ ये देश खड़ा होगा। इनके साथ आप खड़े होकर के क्या देश की जड़ों में पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं? आप मुकेश अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा के खिलाफ खड़े होकर के क्या देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं? एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं, सरकारी नौकरियां बांटने की औकात नहीं आपकी, एक प्रोडक्ट आपके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनाने की क्षमता नहीं रखता। पंजाब यूनिवर्सिटी के अमरिंदर सिंह से मैं पूछ रहा हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से, आप अपने पंजाब की सभी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स को उंगली पर खड़ा करके बता दीजिए किसी एक प्रोफेसर के पास 10 रुपए का प्रोडक्ट है जो वो मार्केट में बेच सकता है। आपके ऐसे प्रोफेसर हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। कौन सा बिजनेसमैन पैदा करेंगे ये? कौन सा रोजी रोटी पैदा करेंगे? कौन सा रोजगार आपके बच्चों को देंगे? इसलिए मोदी सरकार के द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले का विरोध जो लोग कर रहे हैं, एक्चुअली वो मोदी का विरोध नहीं, किसान बिल का विरोध नहीं, वो देश विरोधी ताकतें हैं जो एकजुट होकर के हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसमें फॉरेन मीडिया भी हो सकता है, देश के अंदर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टेड मीडिया हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारी फॉरेन एजेंसियां भी हमारे देश को डिस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी आपके भारत का नाम विश्व में ऊंचा उठता है, ये ताकतें आपको गिराने की कोशिश करती हैं। वरना किसानों के लिए आंदोलन करने के लिए लग्जरी आइटम्स, गाड़ियां, खाने पीने की सामान, सारी सुविधाएं कहां से आती? ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आया कहां से किसानों के पास? जो किसान अपने खेतों में पानी नहीं दे पा रहा है, आप उसको आलीशान व्यवस्था सड़कों पर दे रहे हैं। इसका मतलब somebody is playing vital role to destroy our country, and we have to stand with our nation, and we have to save our nation. And everywhere, every person, every child is
बॉर्न एंड लिव फॉर द इंडिया। कुछ भी हो जाए, कितने भी देश विरोधी ताकतें हो, कितनी भी देश विरोधी पार्टियां हो, नेता हो, राजनेता हो, हसीनाएं हो, किसी को भी हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जम करके हम मुकाबला करेंगे और अपने देश को विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र बनाने तक न कोई रुकेगा, न कोई थकेगा।